Morning, student. As all of you know that in the previous sessions we have already covered our first chapter of this book. Today we are going to start our second chapter of this book named Forms of Business Organization. So before studying this chapter, first we have to understand the meaning of forms of business organization. Means forms of business organization. So forms of business organization here means that every businessman before starting their business have to choose the forms of business in which he would going to carry on its business activities. मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हमें फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मतलब समझना है कि फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता क्या। उसको समझ लिया तो हमें थोड़ी आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई बिजनेसमैन होता है, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाला होता है, तो उसको अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बिज़नेस का फॉर्म सोचना पड़ता है। फॉर्म का मतलब कि वो किस तरीके का बिज़नेस जो है वो करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो अपने बिज़नेस को अकेला ही मैनेज करना चाहता है, या फिर दो तीन चार लोग मिलकर वो उस बिज़नेस को करने वाले हैं, या फिर वो बहुत बड़े लेवल पर उस बिज़नेस को करने वाले हैं। अगर वो सिंगल ही उस बिज़नेस को चलाना चाहता है तो उस बिज़नेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडिंग। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिज़नेस को करते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। या फिर आप इससे भी बड़े लेवल पर बिज़नेस करने चाहते हो तो फिर आपको कंपनी वगैरह फ्रेम वगैरह करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं अलग अलग तरीके के जो फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप या कंपनी, और भी हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So every business entity adopt some form of business organization to carry out business activity। यहाँ पर कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस की एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वो ये देखता है कि मैं किस फॉर्म का बिजनेस जो है वो करना चाहता हूँ। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहता हूँ, मैं जो है पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, या हम जो है वो कंपनी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस में भी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। अब जो बिज़नेस एंटरप्राइजेस हैं उसको तीन मेन कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला जो है वो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब, यहाँ पर प्राइवेट का मतलब जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेट का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है? पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मींस दोज एंटरप्राइज विच इज़ ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज। ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज जो है इसको आपको एक वर्ड से याद रखना है, OCM के नाम से आपको इसको याद रखना है। O का मतलब ओन्ड, C का मतलब कंट्रोल्ड और M का मतलब मैनेज। हमें क्या ये वर्ड जो है आगे तक काम में लेना है, इसलिए आपको इस वर्ड को दिमाग में बिठा लेना है, OCM को। O का मतलब ओन्ड, C का मतलब कंट्रोल और M का मतलब मैनेज। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब वो एंटरप्राइज जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, मतलब जिसको रन करने में गवर्नमेंट का किसी भी तरीका कोई इंटरफियर नहीं होता। गवर्नमेंट का जिसके अंदर किसी भी तरीके की ना तो ऑनरशिप होती, ना ही कंट्रोल होता, ना ही मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में रहता। सब कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर देखता है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब वो एंटरप्राइजेस जिसको ओन्ड का मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है। कंट्रोल भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं और उसको मैनेज भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्राइज होती हैं उनका जो मेन मोटिव होता है अपने बिजनेस को करने का, वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये है हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब वह एंटरप्राइज जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, ओन्ड करते हैं और मैनेज करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनका जो मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। मेन मोटिव का मतलब कि मेन जो उनका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसा कमाना होता है। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के, जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस के। अब अगला जो है वो है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट में हमने देखा था नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट।
पब्लिक का मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो रिलेटेड टू गवर्नमेंट के नाम से ही क्लियर हो गई, यानी ये ऐसे एंटरप्राइजेज हैं, यानी ये ऐसे बिजनेस है जिसको ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी बिज़नेस को कंट्रोल करती है, या जब किसी बिज़नेस का उनके पास मालिकाना हक होता है, या जब किसी बिज़नेस को वो मैनेज करती है, तो हम उनको पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस के, जैसे कि सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल वगैरह, ये कुछ एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस होती है उनका जो मेन मोटिव जो होता है वो पैसा कमाना होता है। पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस होती है उनका जो मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, यानी लोगों को सेवाएं देना होता है। उसके बाद तीसरी जो हमारी एंटरप्राइजेस है वो है हमारी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब ऐसी एंटरप्राइजेस जिसको ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज दोनों ही सेक्टर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी करता है और पब्लिक सेक्टर भी, दोनों मिलके जब किसी सेक्टर को चलाते हैं तो हम उसको जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। जब दोनों मिलके जब किसी बिज़नेस को चलाते हैं तो हम उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये इसका कुछ एग्जांपल है। अब इनके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है चलाते दोनों ही, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ की, इसकी जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है इसकी डे टू डे एक्टिविटी को रन करता है, और ये देखने के लिए कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी सही तरीके से कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर अपना डायरेक्टर वगैरह को बिठाती है। अब सवाल ये होता है डायरेक्टर क्या है। डायरेक्टर का मतलब वो लोग जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, यानी वो लोग जो कंपनी को असल तरीके में, जो कंपनी को जो चलाते हैं, उनको हम डायरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि एक फ़िल्म होती है, एक फ़िल्म के अंदर जो है प्रोड्यूसर जो है वो पैसा लगाता है, लेकिन उस फिल्म को चलाता कौन है, उस फिल्म को बनाता कौन है, डायरेक्टर बनाता है। उसी तरीके से कंपनी जो होती है उसके अंदर जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और उन कंपनी को कौन चलाते हैं, उन कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ 3 तरीके की एंटरप्राइजेस है जिनका जिक्र हमने भी ऊपर करा। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते हैं, मेन मोटिव पैसा कमाना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट चलाती है, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी चलाती है, मेन मोटिव जो है वो सर्विस देना। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस दोनों चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर चलाते हैं। यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है वो पैसा कमाना भी होता है और साथ साथ सर्विस देना भी होता है, दोनों यहाँ पर मेन मोटिव होते हैं। इसका एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड। आगे हमारा सबसे पहले हम इस यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम यही देखेंगे कौन कौन से अलग अलग तरीके के जो बिज़नेस होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब कुछ बिज़नेस के आपको नाम दे रखे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलाए जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा वो दे रखा सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल दे रखा वो दे रखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तीसरे नंबर का पार्टनरशिप, चौथे नंबर का कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट में जो दे रखा वो है हमारा कंपनी। अब एक एक करके हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके क्या फ़ीचर होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। फिर उसके बाद हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को देखेंगे, क्या होता है इसका मतलब देखेंगे, फिर इसके फ़ीचर, फिर इसके फ़ायदे, फिर इसके नुकसान। उसी तरीके से पार्टनरशिप, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसी तरीके से कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो बिज़नेस है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको सोल ट्रेडिंग भी कहते हैं या फिर सोल ट्रेड भी कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग या फिर सोल ट्रेड एक ऐसा बिज़नेस होता है जिसको ओन, कंट्रोल और मैनेज। देखो यहाँ पर सोल का मतलब तो होता है ओनली वन, ओनली वन, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब यहाँ पर होता है ऑनर। यहाँ पर प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, ये तो इन दोनों को मिलाएं तो हम बोलता है वन ऑनर। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग या फिर सोल ट्रेड एक ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, खाली एक ही ऑनर होता है,
अब वही इंसान, और एक ऑनर का मतलब एक ही मालिक होता है, और वही मालिक पूरे बिज़नेस को कंट्रोल भी करता है, और वही मालिक पूरे बिज़नेस को क्या करता है, मैनेज भी करता है। वही इंसान पूरे बिज़नेस के अंदर जो है पैसा लगाता है, बिज़नेस को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना वो भी वो खुद ही देखता है। बिज़नेस से रिलेटेड उसको क्या डिसीजन लेने हैं वो भी वो खुद अकेला ही लेता है, क्योंकि उसका ना तो कोई पार्टनर है, ना ही वो बहुत बड़ा बिज़नेस चला रहा हो जिसके अंदर बहुत सारे लोग हों। वो क्या कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है। और सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिज़नेस होता है जिसको सिंगल पर्सन चलाता है, ठीक है। और ये जो बिज़नेस होते हैं नॉर्मली ये छोटे स्मॉल लेवल पर ही किए जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के मैं कुछ एग्जांपल दे दूँ आपको, तो आपके आसपास आप जितनी भी तरीके की दुकानें देखते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर हो गई, किराने की दुकान हो गई, नाई वगैरह हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस विच इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल पर्सन इज़ नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसको ओन्ड यानी जिसका मालिक एक, जिसको कंट्रोल करने वाला एक, जिसको मैनेज करने वाला सिंगल कोई पर्सन होता है, तो उसको हम इस तरीके के बिज़नेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग या फिर सोल ट्रेड कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। ए सोल ट्रेड इज़ अ सेट अप बाय वन पर्सन। सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक सिंगल पर्सन जो है वो सेटअप करता है विथ हिज ऑन रिसोर्सेस, मतलब अपने पैसों से। हु इज़ द सिंगल ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी वही अकेला पूरे बिजनेस का जो है मालिक होता है। ही मैनेज कंट्रोल द बिजनेस, वही बिजनेस को मैनेज करता है, वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। बियर ऑल द रिस्क ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर जितना भी रिस्क होता है, रिस्क का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है, वो रिस्क को वो अकेला ही उठाता है। मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर इट्स ग्रोथ, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास करता रहता है, अपने एफर्ट्स देता रहता है। एंड हिमसेल्फ डिसोल्व द बिजनेस, और जब वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहता है तो वो अकेला ही उस बिजनेस को जो है वो बंद करता है। इन दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस, इस तरीके के बिजनेस के अंदर ए सिंगल इंडिविजुअल एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन ऑल द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस, यानी पूरे बिजनेस के ऊपर उस सिंगल पर्सन का ही क्या होता है, कंट्रोल होता है। राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टिल द एंड्स ऑफ द बिजनेस, जब से बिजनेस शुरू होता है और जब तक बिजनेस ख़त्म नहीं हो जाता, उस बिज़नेस के ऊपर उसी का ही मालिकाना हक होता है, उसी का ही कंट्रोल होता है, और वही उसका मैनेजमेंट जो है वो देखता है। तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब। अब आगे जो देखते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोल ऑनरशिप। सोल ऑनरशिप का मतलब ओनली वन ऑनरशिप, यानी उस पूरे बिजनेस के ऊपर उस सिंगल पर्सन का ही क्या होता है, मालिकाना हक होता है। द ऑनरशिप ऑफ सोल ट्रेड इज़ इन द हैंड ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, ही सोलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस अफेयर्स, यानी पूरे के पूरे बिजनेस पर उसी सिंगल इंडिविजुअल का ही मालिकाना हक होता है, और वही पर्सन अपने बिजनेस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अपने बिजनेस का जो भी अच्छा होगा या जो भी बुरा होगा, वो उसकी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंगल इंडिविजुअल की ही होगी। जो भी डिसीजन लेने हैं वो अकेला लेगा, जो भी मतलब प्रॉफिट होगा वो अकेला ही लेगा। तो मतलब सारी का सारा जो भी मालिकाना हक है, जो भी डिसीजन लेने हैं प्रॉफिट से रिलेटेड या कंपनी के या अपने बिज़नेस के आगे के फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, वो अकेला ही वो पर्सन जो है वो अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन लेगा। उसके बाद है अगला सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस बिज़नेस को संभालने वाला कौन है। तो उस बिज़नेस को संभालने वाला भी वही अकेला इंसान है जिसने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। जो इस बिज़नेस का मालिक है वही इस बिज़नेस को जो है पूरी तरीके से जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है। मैनेज करने का काम का मतलब उसको संभालने का काम भी है, उसकी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बिज़नेस के अंदर कैसे कैसे फंक्शंस परफॉर्म करने वही वो अकेला पर्सन देखता है। तो देख लेते हैं इसके अंदर, इन द सोल ट्रेड द ओनर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शन किए जाएंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन का मतलब कोई भी प्लानिंग की जाएगी, डायरेक्टिंग की जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, कंट्रोलिंग की जाएगी,
वो सारा का सारा पर्सन, वही सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ये सारे के सारे काम देखेगा। बीइंग अ सिंगल ओनर ही कैरीज हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम अदर्स। क्योंकि वो एक अकेला ही बिजनेस के अंदर जो है वो मालिक होता है, तो अपने बिजनेस के अंदर जो भी वो प्लान्स वगैरह बनाता है वो अकेला ही बनाता है, बिना किसी दूसरे की दखल के। ही हैज़ एब्सोल्यूट राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल द डिसीजन। उसके पास ही पूरे बिजनेस को चलाने का अधिकार होता है और बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने का भी राइट उस सिंगल इंडिविजुअल के पास ही होता है। तीसरा जो फीचर है वो है हमारा फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड रेस्ट्रिक्शन। मतलब जब आप सोल ट्रेड करना चाहते हो या आप सोल ट्रेडिंग टाइप का कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हो, मतलब कोई किराने की दुकान, कोई नाई की दुकान आप कोई स्टार्ट करने वाले हो, या कोई ठेला वगैरह लगाना चाहते हो, हॉकर्स जो होते हैं फेरी वाले जो अपना गली मोहल्ले में अपना सामान जो है घूमकर बेचते हैं, ये भी क्या है सोल ट्रेड का ही पार्ट है। तो जब आप सोल ट्रेड का कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ कानूनी प्रक्रिया की आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ता और आप अपने बिज़नेस को जैसे चाहें वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ टू स्टार्ट सोल ट्रेड, यानी सोल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एनी पर्सन एट एनी टाइम, कोई भी पर्सन किसी भी समय कैन स्टार्ट दिस बिजनेस प्रोवाइडेड ही शुड बी केपेबल टू कॉन्टैक्ट। कोई भी पर्सन जब चाहे इस तरीके का बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकता है, उसको किसी भी तरीके की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ज़रूर देखना पड़ेगा आपको कि क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो तो हो सकता है आपको किसी इंसान के साथ आपको आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने की ज़रूरत हो, तो ये देखना पड़ेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल हो भी या नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबल कौन इंसान होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका दिमाग जो है वो आप पागल वगैरह ना हो तभी आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये बता रखा है कि आप कैपेबल हों कॉन्ट्रैक्ट के, बस इतना होना ज़रूरी है। और आप जैसे चाहें जब चाहें आप इस तरीके के बिज़नेस को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो है वो है हमारा लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब सोल ट्रेड टाइप का आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपका जो बिज़नेस का एरिया है, मतलब वो एरिया जिसके अंदर आप अपने बिज़नेस को चलाएंगे, तो वो एरिया जो है वो लिमिटेड होता है। मतलब जैसे कि आप जयपुर रहते हैं और जयपुर के आपने किसी एरिया, मान लेते हैं कि आपने आदर्श नगर में अपनी एक दुकान खोली है, आदर्श नगर में आपने एक दुकान खोली है, तो आपकी जो दुकान का जो आपकी दुकान जो ऑपरेट करेगी ना, वो नॉर्मली आदर्श नगर के एरिया के अंदर ही ऑपरेट करेगी। यानी आदर्श नगर के ज़्यादातर लोग ही आपकी दुकान से जो है वो सामान वगैरह ख़रीदेंगे। बाकी मोहल्लों में भी अलग अलग दुकान है, तो वो लोग अपनी दुकानों से सामान खरीदेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सोल ट्रेड टाइप का कोई बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आपके बिज़नेस की जो रेंज होती है, आपके बिज़नेस का जो एरिया होता है वो एक लिमिटेड एरिया होता है। मतलब उस लिमिटेड एरिया के अंदर आप के सामान जो है वो बिकते हैं, ख़रीदे जाते हैं। यह हो सकता है मान लो सिटी के लोग आपसे सामान ख़रीद लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम आप उस दुकान के थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल पर तो सामान बेच नहीं सकते या नेशनल लेवल पर आप सामान बेच नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना कि भाई दिल्ली वाला इंसान भी आपकी दुकान पर आकर परचूनी का सामान ख़रीद के जा रहा है, या इटली से कोई पर्सन आ रहा है वो भी आपकी दुकान से जो है राशन का सामान ख़रीद के जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सोल ट्रेड के अंदर जो एरिया होता है बिज़नेस का वो लिमिटेड होता है। अगर आपको बिज़नेस मान लो बड़े लेवल पर करना है तो फिर आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और सोल ट्रेड ऐसा बिज़नेस है ही नहीं। सोल ट्रेड तो ऐसा बिज़नेस है जिसको एक ही इंसान चलाता है। और जब बहुत सारे इंसान जब किसी बिज़नेस को चलाते हैं तो या तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे या फिर वो कंपनी की कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, वो सोल ट्रेडिंग की कैटेगरी के अंदर तो नहीं आएगा। इसलिए सोल ट्रेडिंग की जब तक बात होती है तो वहाँ पर जो बिज़नेस का एरिया जो होता है वो लिमिटेड ही होता है। पांचवा जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, और अनलिमिटेड का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं
तो वहाँ पर जो आपकी जो एक सोल ट्रेड यानी जो ऑनर जो होता है, जो उस बिज़नेस को चलाता है, कंट्रोल करता है या मैनेज करता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी उसकी जो देनदारी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पर कैसे, इन केस अगर फ्यूचर में उसके बिज़नेस को कोई नुकसान हो जाता है या उसके बिज़नेस पे कोई उधारी वगैरह आ जाती है, तो उस उधारी को चुकाने की जो जिम्मेदारी है वो उसी पर्सन के ऊपर आ जाएगी। अब उस लॉस को पूरा करने के लिए उस पर्सन की पर्सनल एसेट्स वगैरह जो है, यानी उसकी जो निजी जो संपत्तियां भी हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी हैं, वो प्रॉपर्टी भी जो उसकी बाज़ार में बेची जा सकती हैं उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो इसको पढ़ लेते हैं। द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस, यानी वो सिंगल पर्सन जो है वो ही पूरी तरीके से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा अगर सोल्ड ट्रेड बिजनेस से उसको किसी तरीके का कोई नुकसान होता है। दिस लाइबिलिटी इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बट प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर द बिजनेस ऑब्लिगेशन। मान लो उसको बिजनेस के अंदर कोई नुकसान हो गया, उसको बिज़नेस के अंदर नुकसान हो गया मान लो 10 लाख रुपए का। अब उस नुकसान को भरने के लिए उसकी दुकान में सामान पड़ा है 2 लाख का। तो ये नहीं है कि खाली 2 लाख का सामान वो बेचकर वो नुकसान की भरपाई कर देगा, नहीं, 8 लाख रुपए उसके अभी भी बाकी रह जाएंगे। तो 8 लाख रुपए की भी इसको क्या करनी पड़ेगी, इस नुकसान की उसको भरपाई करनी पड़ेगी। और इस भरपाई को करने के लिए जो है उसकी जो निजी जो संपत्तियां हैं, उसकी जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बाज़ार में बेची जा सकती है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि सोल प्रोप्राइटर के केस में एक सोल प्रोप्राइटर जो होती है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी उसकी जो देनदारी होती है वो अनलिमिटेड होती है। छठा वो जो है वो है हमारा कैपिटल मोनोपोलाइजेशन। कैपिटल मोनोपोलाइजेशन का मतलब, क्योंकि हमें पता है कि सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है जिसको चलाने वाला एक ही पर्सन होता है, कंट्रोल करने वाला भी वही और मैनेज करने वाला भी वही। तो जब वो बिज़नेस का मालिक ही वो अकेला है, तो बिज़नेस के अंदर जितनी भी कैपिटल लगाई जाएगी, यानी बिज़नेस को स्टार्ट करते दौरान जो भी पैसा लगाया जाएगा वो पैसा वो अकेला ही लगाएगा, उसके अलावा कोई पर्सन नहीं लगाएगा। इसको हम कैपिटल मोनोपोलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा फ्रीडम टू ट्रेड। फ्रीडम टू ट्रेड का मतलब एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो जिस तरीके का बिज़नेस चाहे वो स्टार्ट कर सकता है, उस पर किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और पढ़ लेते हैं उसको एक बार, नोट्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। ए सोल ट्रेडर इज़ फ्री टू स्टार्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। एक सोल ट्रेडर जो है वो फ्री है, जिस तरीके से चाहे वो अपने बिजनेस को जो है वो रन कर सकता है। हाउ एवर इन इफ़ देयर इज़ सम गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस, प्रायर सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू बी टेकन। कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। कुछ बिज़नेस, मान लो कुछ बिज़नेस ऐसे हैं, यानी आप दवाई वगैरह का कोई काम वगैरह कर रहे हो, तो वो ऐसे बिज़नेस है जिनको बिज़नेस को करने के लिए आपको पहले जो है गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसके अलावा नॉर्मली जो भी बिज़नेस है आप फ्री हो, उसके लिए आप जैसे चाहें वो वैसे उस बिज़नेस को कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। आठवां जो हमारा फीचर है वो है वॉलेंट्री स्टार्ट एंड एंड। वॉलेंट्री का मतलब जब चाहें आप अपनी इच्छा से इस तरीके के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और जब चाहें आप अपनी इच्छा से इसी तरीके के बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अकॉर्डिंग टू योर विश। आप इसको जब चाहें जब स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको बंद कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा फीचर है वो है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका बिज़नेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहे, आपका बिज़नेस जो है बीच में भी बंद हो सकता है। ये इसकी क्या है, बेकार बात भी है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक सिंगल पर्सन ही हमारे बिज़नेस का मालिक होता है, वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज होता है। लेकिन अगर क्या हो, अगर वही पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वही इंसान जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब वो इंसान जब अपनी कर्ज़ों को पूरा नहीं कर सकता, अपनी देनदारी को चुका नहीं सकता, उसको अब इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो ऐसी दशा में जब कोई पर्सन या जिसकी डेथ हो जाती है, ल्यूनेटिक हो जाता है, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल वगैरह हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है उसके बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता।
और इस चीज़ की वजह से अगर ये चीज़ हो जाती है, डेथ वगैरह, इंसॉल्वेंसी वगैरह या लीनेसी वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपका बिज़नेस जो है वो बंद भी हो सकता है। तो ये थे हमारे फीचर्स किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। आगे हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसका पहला एडवांटेज जो है वो है मोनोपोली ऑफ प्रॉफिट। मोनोपोली ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो भी बिज़नेस होता है, उस सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस के अंदर उस बिज़नेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट जो है वो खाली एक ही सिंगल पर्सन के पास जाएगा, जिस पर्सन ने इस बिज़नेस का मालिक है, जो पर्सन इस बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है, जो पर्सन इस बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, वो सारा का सारा जो भी प्रॉफिट है वो सिंगल पर्सन का ही है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो अपना प्रॉफिट को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करेगा। वो प्रॉफिट उसका खुद का है, क्योंकि बिज़नेस को चला भी हो रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, पैसा भी उस खुद का अकेले का लगा हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उस अकेले का ही प्रॉफिट होगा। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ओनली वन पर्सन, दैट इज़ सोल ट्रेडर, इज़ द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। इस तरीके के बिज़नेस के अंदर खाली एक ही व्यक्ति, जिसका नाम सोल ट्रेडर है, वही क्या होगा, सारे के सारे प्रॉफिट का हकदार है। उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन उस प्रॉफिट में पार्टनर्स नहीं बन सकता। दूसरा जो इसका एडवांटेजेस है वो है हमारा इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर ये भी इसकी एक अच्छी बात है। इसके एक फ़ायदे हैं कि सोल ट्रेड का आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें उसको स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं। आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहें उसको स्टार्ट करें, जैसे चाहें उसको आप बंद करें। तीसरा जो है वो क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब कि सोल ट्रेडर एक ऐसा बिज़नेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिज़नेस होती है जिसके अंदर जो है सोल ट्रेडर जो है फटाफट डिसीजन लेता है। मतलब उसको अपने बिज़नेस के अंदर जो भी डिसीजन लेता है वो, तो उस डिसीजन को उसको किसी दूसरे पर्सन के साथ पहले कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिज़नेस का मालिक वही है, पूरे बिज़नेस को वही चलाता है। इसलिए बिज़नेस को जो भी नफ़ा होगा, जो भी नुकसान होगा, उसके लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो अकेला ही लेता है। अब क्योंकि उसको ये डिसीजन जो है दूसरे लोगों से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सोल प्रोप्राइटर के केस में जो डिसीजन जो हैं वो हाथों हाथ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल ट्रेडर को किसी दूसरे पर्सन के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग बिज़नेस के मालिक नहीं है, वो अकेला ही मालिक है। इसलिए वो अकेला ही फटाफट अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन लेता है। ए सोल ट्रेडर रन द एंटायर बिजनेस। एक सोल ट्रेडर जो है पूरे बिज़नेस को चलाता है सिंगल हैंडेडली, एंड ही डज़ नॉट नीड टू कंसल्ट एनीबॉडी। और इसको दूसरे लोगों से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा जो बिज़नेस है, चौथा जो एडवांटेजेस है वो है फ्रीडम ऑफ बिज़नेस। फ्रीडम ऑफ बिज़नेस का मतलब आप जैसा चाहें बिज़नेस आप कर सकते हैं, जिस तरीके का बिज़नेस चाहें आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस बिज़नेस की आपको नॉलेज है, आप उस तरीके का बिज़नेस सोल ट्रेडिंग केस में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको परचूनी की एक्सपीरियंस है तो परचूनी की दुकान डाल सकते हैं। आपको गली मोहल्ले का एक्सपीरियंस है, गली मोहल्ले में बेचना आपको पसंद है, तो आप हॉकर्स का काम भी कर सकते हैं, फेरी वाले का भी काम कर सकते हैं। कपड़ों में इंटरेस्ट है तो कपड़ों की दुकान डाल सकते हैं। जैसे चाहें आप वैसा काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला वॉलेंट्री स्टार्ट एंड एंड। वॉलेंट्री स्टार्ट एंड एंड का मतलब ये है कि जब चाहें आप अपनी इच्छा से आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें आप अपनी इच्छा से अपने बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। आपको क्योंकि बिज़नेस को स्टार्ट करते दौरान या बंद करते दौरान आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी दूसरे लोगों से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ना ही दूसरे लोगों की राय लेने की ज़रूरत है। आप जैसे चाहें अपने बिज़नेस को चलाएं, जैसे चाहें आप अपने बिज़नेस को बंद करें। इट्स अप टू ऑन यू। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज का मतलब इसके अंदर क्या क्या कमी है या इसके क्या क्या नुकसान है। एडवांटेज पढ़ा था हमने इससे पहले, अभी उसका मतलब क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है, इसकी सबसे पहली जो कमी है वो क्या है? लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। हमने देखा था कि सोल ट्रेड एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप लिमिटेड एरिया के अंदर ही चला सकते हो। मतलब आप सोल ट्रेड से आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर अपने बिज़नेस को नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कैपिटल की कमी है, आपके पास मैनेज करने वाला भी एक अकेला पर्सन है, कंट्रोल करने वाला भी एक अकेला पर्सन है। तो जब आपके पास पैसों की भी कमी है, आपके पास जो है वो स्टाफ की भी कमी है, तो आप सोल ट्रेड को आप लंबे
स्तर पर जो है आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो इसका जो बिज़नेस का एरिया जो होता है, यानी जिस एरिया के अंदर ये बिज़नेस करता है वो एरिया जो है जनरली छोटा होता है। ए सोल ट्रेड बिज़नेस है जनरली लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी उसके पास अपने बिज़नेस चलाने का जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब उसके आसपास के लोग ही उससे ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं। द रीज़न बीइंग्स द लिमिटेड रिसोर्स का जो रीज़न होता है मेन वो क्या है, क्योंकि उसके पास रिसोर्स जो है वो भी लिमिटेड है और मैनेजियल एबिलिटी जो है सोल ट्रेडर की वो भी लिमिटेड है। वो अकेला ही चलाता है, वो अकेला ही रन कर रहा है, अकेला ही बिज़नेस को संभाल रहा है, तो वो फिर बड़े लेवल पर जो है अपने बिज़नेस को नहीं कर सकता। इसलिए सोल ट्रेडिंग के केस में जो एरिया होता है बिज़नेस का वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। दूसरी जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने देखा था कि अगर उसको अपने बिज़नेस के अंदर कोई नुकसान हो जाता है तो उस बिज़नेस के अंदर नुकसान करने की ज़िम्मेदारी उस खुद की है। अगर उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसको अपने पर्सनल एसेट्स वगैरह, यानी अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह है वो भी उसकी बेची जा सकती है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो ये भी सोल ट्रेड बिज़नेस की एक कमी है। तीसरा जो है कैपिटल मोनोपोलाइजेशन। कैपिटल मोनोपोलाइजेशन का मतलब कि कैपिटल जो भी होती बिज़नेस के अंदर, जो भी पैसा लगाया जाता है वो अकेला पर्सन ही कंट्रीब्यूट करता है, वो अकेला पर्सन ही उसको अरेंज करके लाता है कहीं ना कहीं से और फिर बिज़नेस के अंदर लगाता है उसके उस तो ये भी क्या उसकी एक कमी है सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि उसके अंदर बिज़नेस के अंदर जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो पैसों का अरेंजमेंट उसको अकेले को करना पड़ता है, वो किसी दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं लेता पैसा वगैरह अरेंज करने में। In this business, the sole proprietor himself arrange the required fund from his own resources। वो अकेला ही जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो अकेला ही उस फंड को अरेंज करता है। Therefore is excessive मोनोपोली ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस वजह से जो है वो अकेला ही एक ऐसा बंदा होता है जो अपने कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, वो ना तो किसी की हेल्प ले सकता पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस के अंदर। लास्ट जो है वो है हमारा लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिज़नेस कंसर्न, यानी हमारी बिज़नेस जो है उसकी जो लाइफ होती है यहाँ पर सोल ट्रेडिंग के केस में वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित, छोटी लाइफ होती है। छोटी लाइफ कैसे, मान लो क्योंकि एक ही इंसान जो है पूरे बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो क्या होगा अगर उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, मान लो वो पर्सन जो है अगर मर जाता है या पागल हो जाता है या फिर लूला लंगड़ा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में उसका जो भी बिज़नेस होगा वो बिज़नेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए सोल प्रोप्राइटर के केस में जो है बिज़नेस की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड है। जब तक वो जिंदा है, जब तक उसका बिज़नेस चलेगा, फिर जैसे ही वो नहीं है या बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में उसका जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के अंदर, हमने आज की वीडियो के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है उसका मतलब देखा, उसके फीचर देखे, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। बाकी का हम जो है अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।